केवल नृत्य सीखूंगी। राधा वो बहुत छली है, कपटी है, तुम समझ भी नहीं पाओगी कि वो कब चोरी करता है। उसकी चिंता तुम मत करो, बस मुझे तो केवल कन्हैया से कहकर नृत्य सिखा दो। ठीक है राधा, हम दोनों कन्हैया से बात करें, उससे तुम्हारे पास भेज देंगे। और ये कहकर दोनों सखियां राधे रानी को बोल के चली जाती है कि राधे, कन्हैया से नृत्य तो सीखोगी, लेकिन वो है बड़ा चोर। अगर नृत्य सिखाने आया और आकर उसने कुछ चुरा लिया तो फिर हमें मत कहना। ये कहकर लेकिन राधे रानी जिद पर हट जाती है और दोनों सखी कन्हैया को बोलने के लिए, कन्हैया को मनाने के लिए वहां से सीधे उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां कन्हैया बैठा अपनी गैयों को चराता रहता है और गैयों को वन में छोड़कर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए वहां बैठ जाता है। सहेली नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? कान्हा, वो तुमसे नृत्य सीखना चाहती है, इसलिए यहाँ नहीं आई। तुम उसे जाकर नृत्य सिखा दोगे? ना बाबा ना, मैं चला गया तो मेरी गैयों की देखभाल कौन करेगा? मैं नहीं जाने वाला। हम दोनों यहाँ रहकर तुम्हारी गैया की देखभाल कर देगी। तुम हमारी राधा को नृत्य सिखा दो। भाई तुमसे देखभाल नहीं होने वाली, देखभाल तो हम अपने ग्वाल बाल से बोलकर करवा लेंगे। और तुमको अगर यहाँ मैं अकेला छोड़ के चला गया और तुमने कुछ चुरा लिया तो? हम तुम्हारी तरह चोर नहीं। अच्छा, तो क्या मैं चोर हूँ? और नहीं तो क्या? हमें अपनी तरह ना समझो, बस तुम जाकर राधा को नृत्य सिखा दो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, तुम लोग मेरे साथ चलो, लेकिन पहले मैं ग्वाल बाल को बुलाकर गैयों की रखवाली करने के लिए तो बोल दूं। सखा, ओ सखा, क्या है गाना? मैं जरा थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ गौओं का ध्यान रखना। ठीक है कन्हैया, हम गौओं का ध्यान रख लेंगे। चलो सखी, चलो। और ये कहकर कन्हैया सखियों के साथ राधा रानी के घर की ओर चल पड़ते हैं। सखियां कन्हैया को लेकर राधा रानी के घर पहुंचती है। राधा, ओ राधा, आ रहा है तुम्हारा कन्हैया, सीख लो ना उसे नृत्य। मैं तो जाती हूँ। ये लो, आ गया तुम्हारा कान्हा, सीख लो इसे। हम तो चले। और यूं कहकर दोनों सखियां वहां से चली जाती है। राधा कान्हा को देखकर कहती है, कान्हा, तुम आ गए? मुझे तुम्हारी तरह नृत्य करना सिखा दो। जरूर राधे, जरूर। और कान्हा राधा को नृत्य सिखाने लगते हैं। कान्हा के नृत्य पर राधा धीरे धीरे मोहित होने लगती है।
मोहित होते होते राधे रानी कब कन्हैया के करीब आ जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता और वो कन्हैया के साथ नृत्य करने लगते हैं। नृत्य करते करते कन्हैया ने कब मौके पाकर राधा की उंगली में से उसकी अंगूठी को चुरा लिया। राधे रानी को पता भी नहीं चल पाया। कन्हैया जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ राधे रानी से कहता है, राधे अब मैं चलूं? गैया मेरा इंतजार कर रही होगी। और यूं कहकर कन्हैया वहां से प्रस्थान करते हैं। राधे रानी कन्हैया के नृत्य को देखकर इतनी मोहित हो गई कि वो केवल उसी बात की चिंता करने लगी, उसी बात को सोचने लगी कि कितना सुंदर नृत्य आज कन्हैया ने दिखाया। और ये सोचते सोचते वो अपने गहनों को उतार रही थी अपने हाथों से, तभी सखियों का प्रवेश होता है। राधा, राधा, कैसा रहा नृत्य सीखना? बहुत सुंदर। कन्हैया का नृत्य तो लाजवाब है। तभी राधा की नजर हाथ पर पड़ती है। अचानक अरे ये क्या? मेरे हाथ की अंगूठी कहाँ चली गई? हमने कहा था ना, ध्यान से रखना, वो बड़ा चोर है, ये काम जरूर उसी का ही है। परंतु उसने कब निकाली होगी? राधा, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, बड़ा चालाक बनता है ना? आज मैं भी उसे ठीक कर दूंगी। चलो मेरे साथ। राधे रानी अपनी सखियों को लेकर चल पड़ती है कन्हैया के पास, जहां कन्हैया गायों को चरा रहे होते हैं। कन्हैया अपनी गायों को चराने छोड़कर और एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगते हैं। अपना मोर मुकुट और बांसुरी अपने पास रखकर कन्हैया विश्राम करने लगते हैं और विश्राम करते करते कन्हैया की आंख लग जाती है और उन्हें गहरी निद्रा आ जाती है। तभी राधे रानी वहां पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर देखती है कि कन्हैया सो रहा है। आज बताती हूँ इसे, बड़ा चोरी करता पीता है ना? आज चोर के यहाँ चोरी करती हूँ। तुम सब यही रहो। दबे पांव राधा रानी धीरे धीरे जाती है और जाकर कन्हैया के पास से कन्हैया का मुकुट और कन्हैया की बांसुरी लेकर वापस दबे पांव धीरे धीरे लौट आती है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, जब उठकर देखेगा कि बांसुरी और मुकुट नहीं है। चलो राधा, चलो यहाँ से, वरना उठ गया तो उसे पता चल जाएगा। हाँ हाँ, चलो 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 ना, चलो। राधा अपनी सखियों के साथ
कन्हैया की बांसुरी और मुकुट लेकर वहां से चली जाती है। तभी ग्वाल और बाल कान्हा को आवाज लगाते हुए आते हैं, कान्हा, ओ कान्हा, कान्हा, अरे कान्हा, क्या है सखा? कान्हा, शाम होने को आ रही है, घर लौटना है, जरा बंसी बजाकर गौरों को बुलाओ। हाँ हाँ, अभी बुलाता हूँ। ये क्या? मेरी बंसी कहाँ गई? यही तो रखी थी, मिल नहीं रही। जरा तुमसे भी तलाश करो कहाँ है। ओहो, मेरा मुकुट भी नहीं है, मेरा मोर मुकुट भी नहीं है। कान्हा, फिर तो जरूर किसी ने चुराया होगा। कौन आया था यहाँ? मैं तो गहरी निद्रा में सो रहा था, मैंने तो देखा भी नहीं। तभी कन्हैया की नजर पैरों के निशान के ऊपर पड़ती है और वो मनी मन सोचे, अच्छा तो ये राधा का काम है। सखा सुनो, चलो गैया को आज हाथ कर ले आते हैं, कल तलाश करूंगा अपनी बांसुरी को। आखिर किसने चुराई है कल पता चल जाएगा। चलो चलो। कन्हैया